हाय, गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने आपको बोला था कल कि आज हम केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। दैट्स द बॉन्ड ऑर्डर है। ओके, बाउंड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 -2 N2 - 2 एंड O2 - 2। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो C2 - 2 मतलब 12 + 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14। ओके, इसके हो जाएंगे 16। ओके, क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, दो नाइट्रोजन के 14 एंड -2 चार्ज है, इसलिए +2। ओके, एंड O2 - 2 अगर ले लेते तो 18 होता है। क्या होता है? 18 होता है। और अगर 18 लेते हैं, क्या लेते हैं, 18 लेते हैं, तो हमें पता है अगर 14 होता है तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 3। ओके, वही 16 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ओके, एंड 18 अगर हम ले लेते हैं तो 18 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। ओके, क्या? 1.5। और अगर 1.5 है, ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है, क्या जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? C2 - 2 का होगा। ये एक मिनट, 18 का जो है ना, दैट्स द वन होगा। ओके, कैसे देखो, दैट्स द टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 से रिवर्स जाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.5 से बढ़ाएंगे। 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। ओके, दिस इज द ट्रिक फॉर द बॉन्ड ऑर्डर। मतलब देखो, अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो तीन बॉन्ड ऑर्डर है। वही 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो 16 मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। एंड 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट, बॉन्डिंग विद इन विच of the following diatomic molecule become stronger on the basis of molecular orbital theory by removal of electron। ओके, मतलब यहाँ पे अपने को एक इलेक्ट्रॉन उसका रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ये अपने को पूछा है। क्या? किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ये पूछना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब देखो, हम NO अगर ले लेते हैं, विच बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग diatomic molecules become stronger on the basis of their molecular theory by removal of an electron। अब देखो, NO अगर हम ले लेते हैं, क्या NO अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दैट्स 7 + 8, 15 हो जाएगा। 15 मतलब 2.5। ओके, इसका हो जाएगा 2। इसका कितना हो जाएगा? B2 है। ओके, बोरॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब आगे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दैट्स 1.5 होगा, सॉरी 1 होगा। N2 14, ये हो जाएगा 1। ओके, ये होगा 3। ओके, और ये अगर हम ले लेते तो ये होगा 2। 12, 16, 2। अब देखो, यहाँ पे जब हम एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ओके, तो ये जो 15 है ये क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
Only enrich into individual diamond. अब देखो, जो 15 था वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, जो 16 था वो 15 हो जाएगा। ओके, जो 10 था वो 9 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जो 14 था वो 13 हो जाएगा। ओके, और जो 12 है वो 11 हो जाएगा। अब देखो 14 के लिए कितना होगा, 3 होगा। ओके, 15 के लिए कितना होगा, 2.5 होगा। ओके, उसके बाद में बोरॉन 9 मतलब दैट्स द 0.5 होगा। ओके, एंड 13 के लिए कितना होगा, दैट्स 2.5 होगा। एंड 11 अगर हम ले लेते हैं तो दैट्स 1.5 होगा। हाँ, 1.5 होगा। अब देखो यहाँ पे दो केसेस में, मतलब ए एंड सी में। ओके, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, और बाकी केसेस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलेगा हमें, दैट्स द ए एंड सी में मिलेगा। क्या मिलेगा, ए एंड सी में मिलेगा। क्लियर। ओके, मतलब जब भी हम एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज होता है। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज होता है। चलो नेक्स्ट देखो, अमॉन्ग्स द dash dash yeah, BeF2, BF3, H2O, NH3, CCl4 and HCl, the number of molecule with the non-zero dipole moment. Non-zero dipole moment मतलब जो म्यू है, म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखो, अपने को पता है जो भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, मतलब जैसे कि BeF2 ले लो, BF3 ले लो, CCl4 ले लो, क्या ले लो, CCl4 ले लो। ओके, इन तीन मॉलिक्यूल्स का जो म्यू है वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर हम H2 लेते हैं तो हमें पता है इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। NH3 लेते हैं तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। HCl लेते हैं तो अगेन डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। मतलब अगर ऐसा है तो टोटल इंटीजर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अगेन बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर ही क्वेश्चन है, देखो। ओके, अब देखो O2 प्लस है, क्या O2 प्लस है। O2 प्लस है मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है। ये 16 है, क्या है, 16 है। O2 माइनस है मतलब 17 है। एंड O2 माइनस 2 है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। और अभी अभी हमने देखा कर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर पूछा है अपने को, क्या पूछा है, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। और अगर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, ओके, तो O2 प्लस का क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि क्या है, हम जब 14 से ऊपर जा रहे हैं, ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब 14 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 आ जाएगा। ओके, मतलब अगेन बस ये जो ऑर्डर है, ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई होगा या सबसे ज्यादा होगा, एंड इसका सबसे लो होगा। ओके, तो O2 plus is less than, yeah, O2 minus 2 is less than O2 minus is less than O2 is less than O2 plus. Okay, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A is the correct answer. चलो नेक्स्ट देखो, the oxide which contains the odd electron at the nitrogen atom. Okay, अब देखो odd electron at nitrogen atom, देखो 7 plus 7 या 5 plus 5 10, 10 प्लस 6 16 हो गए। ओके, इसके अलावा NO2 अगर ले लेते हैं तो ये 19 हो जाएंगे। मतलब 6 6 और 2 12, 12 प्लस 5 17, सॉरी 17 हो जाएंगे। इसके अलावा N2 O3 अगर हम ले लेते हैं, N2 O3 मतलब इसके
18 हो जाएंगे और इसके क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, मतलब टोटल 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा टोटल 28 हो जाएगा। इसके अलावा N2 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन इसके 10 एंड इसके 3। ओके 40। ओके अब देखो इस इन सब में ऑड ऑड नंबर कौन सा है, दैट सेकंड का है। और अगर ऑड नंबर सेकंड का है इसका मतलब वही हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा, या जो सेंट्रल एटम है बेसिकली ऑड मॉलिक्यूल जो या ऑड इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि जो एडजेसेंट एटम्स है उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ओके दैट्स द एक्सेप्शन ऑफ एन ऑक्टेट रूल। क्या ये क्या है एक्सेप्शन ऑफ एन ऑक्टेट रूल। चलो नेक्स्ट देखो, among the SF4, XeF4, CF4 and H2 the number of species with the 2 lone pair of electron। ओके यहाँ पे अपने को 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछा है। तो देखो हमारा H2 तो है इसमें। ओके वही अगर CF4 अगर हम ले लेते हैं तो CF4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है सिर्फ लोन पेयर 3 ही फैमिलीज के पास है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। ओके ये 3 ही फैमिलीज है, और अगर 3 फैमिलीज है तो इन तीनों के पास ही क्या है वहां पे लोन पेयर्स है। ओके वही अगर XeF4 अगर हम ले लेते हैं तो XeF4 में अगर हम H का फॉर्मूला अगर लगाते हैं H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। क्या V प्लस M माइनस C प्लस A। ओके 1/2। ओके V का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, प्लस M का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। चार्ज किसी भी तरीके का नहीं है मतलब 1/2। ओके 12। ओके इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर 6 आता है, क्या आता है 6 आता है। ओके तो 6 माइनस 4 मतलब कितना आ जाएगा 2 लोन पेयर, सॉरी 2 लोन पेयर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ओके अगेन अब देखो SF4 है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, दैट्स द 6 प्लस 1/2, 6 प्लस 4। ओके मतलब ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके मतलब ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एंड 5 अगर हम ले लेते हैं तो 1 लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 लोन पेयर आ जाएगा। और अगर 1 लोन पेयर आता है, क्या आता है 1 लोन पेयर आता है, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स है। क्या 2 ही मॉलिक्यूल्स है। ओके जिनमें क्या है लोन पेयर्स वहां पे प्रेजेंट है। देखो बेस्ड ऑन द VSEPR theory, match the shape of the molecule, shape oblique geometry of the molecule in least first with the molecule with the second with the appropriate option। ओके अब देखो अगेन यहाँ पे हमें सबका क्या करना पड़ेगा, H का वैल्यू निकालना पड़ेगा और लोन पेयर निकालने पड़ेंगे। ओके अगर H लेते हैं तो H का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ओके अब देखो 1/2 8 प्लस 4। ओके तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाए, सॉरी 12/2 आ जाएगा मतलब 6 आ जाएगा। और 6 में 4 बॉन्ड पेयर होंगे प्लस 2 लोन पेयर होंगे। ओके SF4 अगर लेंगे तो 1/2 6 प्लस 4। ओके ये क्या हो जाएगा 10 10 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। ओके अगर 5 आता है तो 5 में कितना होगा, दैट्स द 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ओके ClF3 मतलब अगेन ये भी 5 ही आ जाएगा। 5 आता है तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। एंड BF3 अगर लेते हैं तो 3 आएगा, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। ओके क्या तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। ओके तो अगर हम ट्राइगोनल प्लेनार अगर लेते हैं तो बेसिकली ये BF3 मॉलिक्यूल है। क्या है BF3 मॉलिक्यूल। और अगर टी शेप अगर ले लेते हैं तो जिसमें 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर होंगे वो हमारा टी शेप होगा। क्या होगा वो हमारा टी शेप होगा, मतलब क्या होगा दैट्स ClF3। स्क्वायर प्लेनर अगर ले लेते तो 4+2 मतलब HCF4। एंड सीसॉ जो होता है वो सीसॉ क्या होता है 1
लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, मतलब ये क्या शो करेगा, दैट्स द SF4 जो है वो शो करेगा, सीसो। ओके, तो देखो ClF3 मतलब 3 4 1 2, दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, identify the incorrect statement of PCl5 from the following. In this molecule, orbitals of phosphorus are assumed to be undergoes sp3d hybridization. Okay, अब देखो यहाँ पे अगर हम H का वैल्यू निकालेंगे या H का वैल्यू निकालेंगे तो H इज इक्वल टू 1/2। ओके, P के लिए कितना होता है 5 + 5। ओके, ये हो जाएगा 10, 10 मतलब 5 हो जाएगा। ओके, और अगर 5 लेते हैं तो sp3d आ जाएगा। ओके, मतलब करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट है। ओके, वही अगर ज्योमेट्री अगर हम ले लेते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है। ओके, मतलब sp3d जब हम लेते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। ओके, उसके बाद में PCl5 has 2 axial bonds stronger than the 3 equatorial bonds. Okay, and अब ये जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? क्या स्ट्रेंथ कुछ डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या उल्टे उल्टा ये जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड क्या होते हैं, मतलब जैसे कि स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं Pl एंड Cl। ओके, ऊपर एक Cl, नीचे एक Cl। ओके, ऊपर का और नीचे का Cl अगर हम ले लेते हैं तो इन इन दोनों का हम एक्सियल बोलते हैं और इन तीनों का हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो ये जो तीन होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन या प्रेजेंट इन लाई इन सेम प्लेन। ओके, लेकिन वही अगर हम ये जो टू एक्सियल बॉन्ड्स अगर हम लेते हैं तो दे आर बहुत दूर होते हैं, या इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है या बॉन्ड लेंथ जो होता है ये होता है लार्जर। ओके, और अगर लार्जर है तो ये वीकर होंगे। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये है। बाकी तीनों के तीनों करेक्ट है। क्या बाकी तीनों के तीनों करेक्ट है। ये सॉल्व करो आप, मैं जस्ट 1 मिनट में आया। ओके, तो ये देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल की बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर ये अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये अगर ले लिया तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो सबसे पहले तो चीज किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, पहली चीज। उसके बाद में उसके बाद उसके पास लोन पेयर भी होने चाहिए, मतलब जिसको बॉन्ड बनाना है उसके पास लोन पेयर भी होने चाहिए। तो देखो बेसिकली पहला जो स्ट्रक्चर है या पहला जो है, ओके, इसमें NH3 एंड H2 में क्या है, ऑक्सीजन का एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका जो
क्या बोलते हैं, ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा होना चाहिए था। ओके, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। उसके बाद में यही NH3 CH4 एंड HCN। अभी देखो यहाँ पे CH4 तो ये यहाँ पे शो ही नहीं करता है। शो नहीं करता है इसका मतलब क्या होगा, वो तो सबसे लास्ट में आएगा। क्या सबसे लास्ट में आएगा? ओके, अब आप बोलोगे सर HCN में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होगा। तो यस, ये यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे ये शो करता है। ओके, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा। ओके, अब देखो थर्ड देखो, CH4 इज लेस देन HCN इज लेस देन NH3। ये करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि NH3 के पास तो लोन पेयर है। ओके, उसके साथ साथ इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन CH4 के पास लोन पेयर नहीं है। इसके अलावा दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। या जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होता है वही मॉलिक्यूल वहां पे क्या शो कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, अदरवाइज दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं शो करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी एग्जिबिटेड इन PF5 इज, अगेन क्या होगा? दैट्स X+Y बोला है। क्या X+Y बोला है? अभी अभी हमने निकाला sp3d निकाला है, और अगर sp3d निकाला है, ओके, अपने को वैल्यू ऑफ y पूछा है, तो वैल्यू ऑफ y कितना होगा? दैट्स sp3d होगा। d मतलब 1 लेंगे यहाँ पे, तो टोटल 5 और बैटल। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द स्ट्रक्चर SF4, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सल्फर इज इन। ओके, अगेन SF4 दिया है, अभी अभी हमने निकाला है इसका 6+4। 6+4 मतलब 10/2। 10/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर ये 5 आता है, क्या आता है? 5 आता है, तो 5 में 4 बॉन्ड पेयर होंगे प्लस एक लोन पेयर होगा। तो इक्विटोरियल पोजिशन एंड थ्री, sorry, there are two lone pair bond pair repulsion at 90 डिग्री। ओके, अभी देखो टू लोन पेयर दो है ही नहीं। ओके, तो रिपल्शन शो करने की तो बात आ ही नहीं, आएगी नहीं। उसके बाद इक्विटोरियल पोजिशन एंड देयर आर थ्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। ओके, एक्चुअली ये दो लोन पेयर नहीं है, दो क्या है? टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, मतलब दो रिपल्शन वो शो करता है। ओके, देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं तो सल्फर, ओके, और सीसॉ इसका स्ट्रक्चर है एक्चुअल में। इट कंटेन्स लोन पेयर, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, और यहाँ पे एक फ्लोरीन। Okay, तो ये 4 फ्लोरीन यहाँ पे होंगे। तो ये जो लोन पेयर है, इट विल shows repulsion with this one and this one, एंड ये कितना एंगल है? 90 डिग्री है। ओके, तो यही करेक्ट है। उसके बाद इक्विटोरियल पोजीशन एंड देयर आर थ्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। ओके, तीन होंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर है और ये दोनों से ही है। एक्सियल पोजीशन एंड देयर आर थ्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। एक्सियल पोजीशन को लोन पेयर है ही नहीं, तो वो वहां पे नहीं शो करेगा। ओके, एंड एक्सियल पोजीशन एंड देयर आर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। अभी देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये हमने इक्विटोरियल को ही क्यों लिया? तो इक्विटोरियल को इसलिए लिया कि यहाँ पे जब हम इक्विटोरियल को लेते हैं, तो जब ये 90 डिग्री, जो 90 डिग्री है, ओके, ये सिर्फ दो बॉन्ड पेयर के साथ हो जाता है। लेकिन जब हम इसी को एक्सियल पे अगर हम लेंगे, क्या लेंगे? एक्सियल पे अगर हम लेंगे, तो एक्सियल के केस में क्या होता है? ओके,
ये जो लोन पेयर है, ओके, ये 90 डिग्री टू 3 फ्लोरीन एटम है, मतलब रिपल्शन इसमें सबसे ज्यादा होगा अगर हमने एक्सियल को लोन पेयर सिचुएट किया तो। ओके, मतलब ये सपोज इसकी जगह फ्लोरीन आ जाएगा, ओके, तो ये लोन पेयर इसके साथ भी रिपल्शन शो करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ, मतलब तीनों के साथ करेगा। और अगर तीनों के साथ करता है तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये दो के साथ ही कर रहा है, और अगर दो के साथ कर रहा है इसका मतलब वहां पे क्या है, हाँ, मतलब कम कर रहा है, तो इसीलिए इक्विटोरियल पोजीशन इज द गुड पोजीशन या बेस्ट पोजीशन। ओके, उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर अपने को पूछा है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम फजन रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या फजन रूल का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे एनायन जो है वो एनायन क्या है, सेम है। क्या है, एनायन सेम है। तो हम किससे डिसाइड करेंगे? वी कैन डिसाइड विद द साइज ऑफ कैटायन। ओके, एंड जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर है, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। मतलब कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, और अभी देखो ये सभी के सभी एलिमेंट्स कहाँ से है, सेम ग्रुप से है। क्या है, सेम ग्रुप से है। और अगर सेम ग्रुप से है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। ओके, इसमें सबसे साइज अगर हम कम लेते हैं तो लिथियम का है, सबसे लार्ज साइज अगर हम लेते हैं तो सीजियम का है। तो इस हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा, वहां पे डिक्रीज होगा। क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। मतलब क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखो, कंसिडर द स्पेसिस सी एच फोर, ओके, एन एच फोर प्लस एंड बी एच फोर माइनस। ओके, अगर सी एच फोर ले लेते हैं तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, 7 + 4 11, 11 - 1 मतलब अगेन ये 10 हो जाएंगे। वही बी एच फोर अगर ले लेते हैं तो बी एच फोर में क्या हो जाएगा, ये 5 + 4 9, 9 + 1 10 हो जाएंगे। ओके, मतलब इन शॉर्ट ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन with respect to all the species. Okay, they are isoelectronic and they have two, only two have tetrahedral। अभी देखो अपने को यहाँ पे H का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो देखो CH4 के लिए तो अपने को पता है H का वैल्यू हमेशा 4 ही होता है। क्यों? क्योंकि 4 + 4/2। ओके, 4 आ जाएगा। ओके, उसके बाद NH4 अगर हम लेते हैं तो NH4 प्लस में क्या हो जाएगा, दैट्स द 5 + 4, और ये +1 है, +1 है मतलब -1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन 4 आ जाएगा। ओके, वही अगर BH4 माइनस अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो BH4 बोरॉन 3, 3 + 4 एंड +1। ओके, डिवाइडेड बाई 2 मतलब अगेन ये क्या आ जाएगा, 4। 4 मतलब सभी के सभी टेट्राहेड्रल होंगे। क्या, सभी के सभी टेट्राहेड्रल होंगे। ओके, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ द Br F3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। ओके, अगेन Br F3 दिया है, Br F3 मतलब ये 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 आ जाएगा, और 5 अगर ले लेते हैं 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे एंड 2 लोन पेयर। ओके, क्या मतलब लोन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, एंड 5 के लिए क्या, 5 के लिए 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर अगर हो गए तो टी शेप होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन देखो ये क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज, कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं, द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग डायमैग्नेटिज्म ईच। ओके, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, क्या इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो डायमैग्नेटिज्म कौन कौन शो करेगा ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले तो डायमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है, अगर वहां पे जो भी वैलेंस ऑर्बिटल है, लास्ट ऑर्बिटल है, अब बॉन्डिंग होगा या एंटी बॉन्डिंग होगा। ओके, क्या बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग होगा। ओके, उसमें अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो देखो, इसके अगर हम ले लेते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इसके अगर लेंगे तो 13 हो जाएंगे, इसके अगर लेंगे तो 16 हो जाएंगे, सॉरी N2 15 हो जाएंगे। ओके, N2 - 2 अगर ले लेते तो 16 हो जाएंगे। ओके, ये अगर ले लेते तो अगेन 16 हो जाएंगे। ओके, O2 प्लस अगर हम ले लेते हैं, क्या O2 प्लस अगर हम ले लेते हैं तो O2 प्लस में क्या होगा, दैट्स द 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, O2 - 16 + 1 17 हो जाएंगे, क्या 17 हो जाएंगे, एंड O2 - 2 मतलब 18 हो जाएंगे। Okay, क्या 18 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बेसिक शोइंग तो अभी देखो, जितने इवन वाले हैं, क्या जितने इवन वाले हैं वो सबके सब क्या करते हैं वहां पे, डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, एक्सेप्ट 10 and 16। क्या, एक्सेप्ट 10 and 16। ओके, मतलब जैसे कि अगर इन सभी में अगर आप देखोगे तो 14 and 18, ओके, ये दोनों क्या है यहाँ पे, इवन नंबर है। उसके साथ साथ ये 16 वाले जो है, ये 16 वाले भी क्या है, इवन नंबर है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, या पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। और ये जो पैरामैग्नेटिज्म है, क्या ये जो पैरामैग्नेटिज्म है, ये बेसिकली कहाँ पे होता है, मतलब या क्यों होता है, क्योंकि वहां पे मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उस तरीके से होता है। ओके, तो बस ये दो, या 16 और 10, मतलब 16 and 10। ओके, ये जो दो है ये पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, बाकी जितने भी इवन नंबर्स है, ओके, वो सबके सब क्या करते हैं वहां पे, डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। ओके, तो 14 and 18 ये दो ही वहां पे डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। ओके, तो आंसर कितना होगा, 2। बाकी ऑड +10 16, क्या ऑड +10 16, ये सबके सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, दैट्स द पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या, चलो नेक्स्ट देखो, XeO3, XeF2, XeOF4, XeF6। ओके, अब देखो
सबसे पहले ये अगर हम ले लेते हैं, अगेन 8/2, अगेन ऑक्सीजन है तो काउंट नहीं करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, एंड 4 में 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, HCF2 8 + 2/2 5 आ जाएगा। 5 अगर आता है तो 3 बॉन्ड, दो दो बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। वही अगर ये ले लेते तो HCF4 मतलब 8 + 4/2 मतलब 6 आ जाएगा। और 6 आता है तो यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। वही अगर ये ले लेते हैं तो 8 + 6, ओके, तो डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7 आ जाएगा। 7 मतलब 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ओके, तो अब देखो, अब 4 है, 4 है मतलब यहाँ पे ये sp3d शो करेगा, सॉरी sp3 शो करेगा, sp3 और पिरामिडल क्योंकि 3 + 1 है। ओके, मतलब इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके, HCF2 में 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर है। ओके, तो ये लीनियर शो करेगा मतलब फर्स्ट शो करेगा। ओके, उसके बाद में XeOF4, क्या XeOF4 मतलब 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, क्या दैट्स द स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा 6। हाँ, ये 7 वाला है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। सेकंड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। ओके, अब नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे NO एंड CO तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ओके, अब रहा सवाल ये N2O B2O3 N2O5, ओके, SO3। तो देखो NO CO एंड N2O एंड CO, ये तीनों के तीनों न्यूट्रल है और बाकी बचे हुए सबके सब क्या है, दे आर एसिडिक। क्या, वो सबके सब क्या है, एसिडिक है। और अगर एसिडिक है तो कितने हो गए, 1 2 3 4। अगेन जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर कंसिडर एज अ, इसका नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ नंबर ऑफ lone pair of electrons present on the central atom each। ओके, अब यहाँ पे अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर्स निकालना पड़ेगा। और अगर लोन पेयर्स निकालते हैं तो देखो, सबसे पहले XeO3 है, XeO3 मतलब 8/2 मतलब 1 लोन पेयर हो जाएगा। ओके, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था। ओके, XeOF4 मतलब 8 + 4 12 6, 6 मतलब
वन लोन पेयर, और XCF4 वन लोन पेयर। तो आंसर कितना आ जाएगा? बस 3 इज द आंसर। ओके, एक दो तीन, तीन लोन पेयर है इसीलिए। अगेन BRF5, अगेन ये इसका क्या आ जाएगा? 7+5/2। ओके, मतलब 7+5/2 मतलब 6। 6 में क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर आ जाएगा और 5 बॉन्ड पेयर आ जाएगा। CrF6-3 क्रोमियम 6 है, तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ही होगा। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ही होगा, मतलब यहाँ पे तो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। O3 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन सेंटर वाला C, 6/2 मतलब ये आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वही अगर PCl5 लेते हैं तो ये तो ऑलरेडी पता है अपने को, ट्राइगोनल पाइपिरामिडल थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। ओके, एंड ये ट्राइगोनल, नहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, फोर्थ वाला हो गया। ओके, ये बेंट हो गया। ये क्या हो जाएगा? सिक्स्थ है, एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन कोवैलेंट कैरेक्टर है, देखो। अब देखो यहाँ पे जितना लार्जर एनायन होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन। जितना साइज बड़ा होगा उतना वहां पे, क्योंकि यहाँ पे कैटायन कॉमन है। लास्ट लास्ट जो हमने एग्जांपल किया था उसमें एनायन कॉमन था, यहाँ पे कैटायन कॉमन है। और अगर ऐसा है तो सबसे लार्जर साइज किसका होगा? ऑब्वियसली आयोडीन का होगा। ओके, क्योंकि टॉप टू बॉटम। तो सबसे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा? दैट्स DCBA। क्या? DCBA, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो। O-2 Cu+2 and Fe+3 are weakly attracted by magnetic field and magnetize in the same direction as the magnetic field. ओके, तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये O2 तो है, Cu+2 भी है, उसके साथ साथ Fe+3 भी है। इसके बाद में सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट, NaCl and H2 आर वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड in presence in the light. Above statement choose the most appropriate answer from the following option. तो NaCl and H2O मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, मतलब अपोजिट इसमें मैग्नेटाइज होता है और ये सेम होते हैं, मतलब एक्चुअल में ये डायमैग्नेटिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डायमैग्नेटिक बोल रहा है। तो यस, दे आर बोथ द करेक्ट ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली 2 days। ओके, एक्चुअली सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्ट करना एंड अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिपेल करना। ओके, तो यहाँ पे हम पे है। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। अभी आज केमिकल बॉन्डिंग हुआ है। नेक्स्ट इसमें मे बी थर्मोडायनामिक्स ले लेंगे या दूसरा कोई चैप्टर ले लेंगे। ओके।